प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे, उनका प्रश्न है कि महाराज, जीव जब है मनुष्य कोई मरता है तो पहले पाप भोगता है या पहले पुण्य भोगता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जीव जब वह संसार में विभिन्न प्रकार से कर्म करता है, पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, इस प्रकार कर्म करता है। कभी कभी भगवान का भजन भी करता है, कभी तीर्थधाम भी कर लेता है, कभी भगवान का नाम जप भी करता है। तो उससे कुछ ऐसे कर्म है जिससे पाप यहाँ का कटते हैं। जैसे आपने हरिनाम बहुत जपा तो आपके बहुत सारे पाप कट जाएंगे। कोई तीर्थ आदि धाम में पहुंच गए तो वहां पर बहुत सारे पाप कट जाएंगे। गंगा पापम शशीतापम कल्प दन्य कल्पस्तरु तथा पाप ताप तथा दन्यम हरिनामम विनशंति। शास्त्र कहता है गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, कल्पतरु के पास दीनता मिट जाती है, चंद्रमा के पास में जो है गर्मी खत्म हो जाती है। हमारा बद्रीनाथ आदि महिमा में जो है स्कंद पुराण में लिखा है, करोड़ों जन्म की पाप, बचपन का क्या हुआ पाप, जवानी का क्या हुआ पाप, बुढ़ापा का क्या हुआ पाप, सब कुछ पाप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ के द्वारिका ये सब के महात्म्य जो हम पढ़ते हैं, सो स्कंद पुराण आदि में द्वारिका महिमा, जगन्नाथ महिमा, हरिद्वार महिमा, अयोध्या महिमा, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि तो स्कंद पुराण आदि में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जो अष्टादश पुराण में आता है, उसमें जो है समस्त तीर्थों का धाम का दर्शन की बड़ी महिमा है। करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर पाप ताप तो सब करते ही है, पाप के बिना तो कोई रह नहीं सकता है। कोई झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है। आजकल तो कलयुग में ज्यादा ही पाप है। पाप का मतलब आज कुछ लोग दो चार चीज समझ लिया है। जैसे किसी को कत्ल कर दिया पाप है, किसी औरत के साथ गलत कर दिया तो पाप है, कोई और आदमी के साथ कोई औरत फंसा है तो पाप है। यही सब को लोग पाप समझ के बैठे। लेकिन हमारा शास्त्र में बड़े बड़े पाप कहा गया है। स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगः। अगर चोरी कोई आदमी करता है वो भी सोने का, उसको ये महापाप में गिनती आता है। अब मेरे को तो लगता है किसी सोने का गहने के दुकान में जाए, अगर चांद से लगे एक दो तला अगर मारने का, किसी को पता न चले, अगर मालूम पड़े तो कोई छोड़ेगा? सुरापान गली 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 में लोग पीते हैं, लेकिन कोई पाप नहीं समझता उसको। मित्र धुक, धोखा करना, मित्र से, विश्वासी लोगों से धोखा करना, झूठ बोलना, उनको जो है अंधेरे में रखना, विश्वासघात करना, ये महापाप में आता है। ये प्राय 99% आदमी करते हैं। ब्रह्म हत्या, ठीक है, ब्रह्म हत्या कोई नहीं करता है, या गुरु पत्नी के साथ आज नहीं करता है, कोई गलत काम का करता नहीं है। लेकिन हमारा शास्त्र में ये भी कहा गया है, सत बराबर तपन ही झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय आप। झूठ से बढ़कर कोई पाप है नहीं, कहा गया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटि गुंजा। अब मेरे को लगता है कि कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। पग पग पर झूठ, झूठ है लेना, झूठ है देना। तुलैया जी ने लिखा है घोर कलयुग में। यानी महापाप सब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। निंदा पर निंदा सम पाप न गरिसा, परम धर्म श्रुति वीत अहिंसा। पर निंदा के समान कोई पाप है ही नहीं, हमारा शास्त्र कहता है। अगर कोई औरत किसी दूसरे पुरुष के साथ गलत संबंध कर रहा है, लेकिन कोई औरत दूसरे खाली निंदा चुगली करके दूसरे का घर बर्बाद कर रही है, तो दोनों को अगर पापी को तुलना किया जाए तो निंदा चुगली करने वाले को महापापी कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो पाप नहीं करता है।
हमारे शास्त्र में तो लिखा गया पंचसना गृहस्थस्यम पंच यज्ञात प्रणशति खंडनी पेशनी चुल्ली उदक बीच मार्जनी। झाड़ू लगाते समय, पोता लगाते समय, जलगर्त कर्म करते समय, चलते समय कितने जीव ऐसे मर जाते हैं। ये सब भी पाप में जीव का स्टक होता है। सब पाप। अगर प्रतिदिन थोड़ा सा हवन करेगा, यज्ञ करेगा, कुछ हरिनाम जपेगा, कुछ रामायण पढ़ेगा, कुछ अतिथि की सेवा करेगा, तब जाकर पाप नष्ट होगा, नहीं तो जमा रहेगा। अध्याम पर ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम होम दैव बलिर्भूतम यज्ञम अतिथि पूजनम। प्रतिदिन ये है थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा, पितृ को तर्पण करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना या पठन करना पड़ेगा, अतिथि की कोई एक अतिथि को भोजन करना पड़ेगा। ये पंच यज्ञ अगर प्रतिदिन करे तो अनजान में जो पाप होता है ये पाप नष्ट होता है। नहीं करेगा तो स्टक होता है। नहीं, दुनिया में कोई एक आदमी नहीं है जो पापी नहीं है। तो फिर ये दुनिया में क्या मुक्ति का व्यवस्था है? सब जो पापी कर रहे हैं, पाप अगर नहीं कटने का व्यवस्था यहाँ है। कितने मूर्ख बोल देते हैं यहाँ पाप नहीं कटता है, सब भोगना पड़ता है। तो उन मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति संसार में मुक्ति हुआ है तो उसका पाप कैसे कटा, कैसे मुक्त हुआ वो? इसलिए ये संसार में पाप कर्म भी है, पाप कटने का भी व्यवस्था है। जो मूर्खों को ज्ञान नहीं है, कहते हैं यहाँ पर भोगना ही पड़ेगा, पाप कटता नहीं है, उन मूर्खों को ये बता देना चाहता हूँ, थोड़ा स्कंद पुराण पढ़े, हरिनाम की महिमा के बारे में पढ़े, जो शास्त्र में सब लिखा हुआ है। जब शास्त्र में ही लिखा हुआ है ये करने से पाप है, ये करने से पाप है, ये करने से पाप है, तो वही शास्त्र में ही लिखा है ये करने से पाप कट जाता है, ये करने से पाप कट जाता है। स्वयं भागवत में लिखा हुआ है सर्व पापम नाम संकीर्तनम जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। सुखदेव जी कहते हैं जिनके नाम संकीर्तन मात्र से करोड़ों पाप, समस्त पाप नष्ट हो जाता है। समस्त सर्व पापम प्रणाशनम, ऐसे प्रभु पाप नाशक प्रभु को मैं प्रणाम करता। स्तेनम सुराप मित्र धुग ब्रह्म गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृगहंता जेत पात किन परे सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, गोहत्या, गुरु पत्नी के साथ संबंध, गलत संबंध, राजा की हत्या, माता पिता की हत्या, स्वर्ण चोरी, मित्र से धोखा, झूठ, जितने बड़े बड़े और पाप जो है केवल हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाती है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सद पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। पहले का पाप, वर्तमान का पाप, आगे जो होने वाला पाप, वो भी नष्ट कर देता है हरिनाम संकीर्तन। जैसे आग अगर जल रहा है तो पहले का कचरा भी नष्ट कर देता है, आगे जो गिराओगे वो भी नष्ट हो जाएगा, आगे भी कोई गिराएगा तो भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हरिनाम संकीर्तन, तीर्थों का धाम का दर्शन, भगवान का स्मरण, ध्यान, ये सब बड़े बड़े साधन है जो पाप नाश करने का। अगर जीवन में ये सब हरिनाम संकीर्तन, तीर्थ धाम का सेवन, भगवान का ध्यान, ये सब पाप नाशक प्रायश्चित अगर सब लोग ने किसी ने अगर कर दिया तो फिर जो भी पाप यहाँ पर क्या है सब नष्ट हो जाएगा। फिर उनको जो है मरने के बाद कोई चीज भोगना नहीं पड़ेगा, सीधा वैकुंठ जाएगा। ये सब भागवत रामायण में कथा कहानी हजारों पढ़े। जैसे अजामिल उपाख्यान, पुत्र का नाम नारायण रखा था, जपते 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 कैसे उनको सब पाप नष्ट हो गया, भगवान के दूत आ गए उनको लेने के लिए। ये सब कहानी अब जानते। जयंती बेश्या, बेश्यागिरी करती करती तोता को राम नाम पढ़ा कर मुक्त हो गई। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा पाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठमना गणिका अजामिल व्याध गीज गयाजी खलतारे घना। राम नाम जब के कौन जो है पापी मुक्त नहीं हुआ है, सब दृष्टान दिया। तुलसीदास के जीवन में भी ऐसी घटना घटी है। एक आदमी गोहत्या कर दिया था, बोलते गोहत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। उनका प्रायश्चित के लिए घर से 6 महीना निकल करके मैं गोहत्यारा हूँ, मैं गोहत्यारा हूँ, ऐसे कहने से कह भीख मांगते हैं, तब जाके पाप नष्ट होता है। एक गोहत्यारा तुलसीदास जी को जो है मिल गया, घूम रहा था, बोला क्या भाई क्यों घूम रहे हो, क्यों ऐसे भीख मांग रहे हो? ना महाराज मेरे से गोहत्या हो गया है, इसलिए 6 महीना के लिए मैं गांव से बाहर आके भीख मांग रहा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा बोलो राम 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 बोलो ना, राम राम राम, बस तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, जाओ। तुरंत वो आदमी गांव चला गया। गांव वाले बोले तुम्हारा 6 महीना पूरा नहीं हुआ, कहाँ से आ गया? ना तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम कह दिया, पाप नष्ट हो गया।
सब गांव वाले बोल के हम कैसे माने, जाओ तुलसीदास जी बोला गेला। वो तुलसीदास जी के पास आया, गांव वाले नहीं मान रहे। तुलसीदास जी आए, क्या करने से मानोगे ना, अगर ये भोग लगाए भगवान शंकर जी को और भगवान शंकर खा जाए तब हम मान जाए। तो तुरंत भोजन का व्यवस्था किया गया, वो आदमी से भोग लगाया गया, पर्दा बंद कर दिया गया, भोजन रख के तुलसीदास जी ने कहा अगर शास्त्र की बात सत्य है, राम नाम जपने से पाप नष्ट होता है, तो आप भोलेनाथ लाज रखिए, सब भोजन ग्रहण कीजिए। तुरंत भगवान शंकर सब भोजन को ये ग्रहण कर लिया। अगर वो गांव वाले पर्दा खोले, देखा एकदम भोजन थाली शून्य है। तब समझ गए कि राम नाम की से पाप नष्ट होता है। ऐसे हजार कहानी आपको पुराण शास्त्र ग्रंथ इतिहास में। लेकिन कितने मूर्ख, अज्ञानी, नालायक, दुष्ट, बदमाश, में क्या कहूँ ये लोग को, शास्त्र विरुद्ध नास्तिक, ये लोग बोले कि ना पाप नष्ट नहीं होगा, जो कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर जो कर्म किया उसको भोगना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कोई एक आदमी वैकुंठ नहीं जाएगा, मुक्त नहीं होगा, क्योंकि ना कुछ गलती ये जीव संसार में करता रहता है। तो फिर कब वो जाएगा वैकुंठ, तो भोगना ही पड़ेगा। तो भोगने के लिए बार बार आता रहेगा, फिर यहाँ पर कुछ और उल्टा पुल्टा कर देगा, अगले जन्म में फिर उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, फिर कुछ धर्म के साथ साथ कुछ पाप कर देगा। तो फिर मुक्ति कैसे हुआ? तुलसीदास जी का मुक्ति कैसे हुआ? कबीरदास जी का मुक्ति कैसे हुआ? ये जितने सब मीरा कबीरदास जो सब शास्त्र पर लिखा है, भक्तों का मुक्ति कैसे हो गया? वो लोग का क्या चलते समय कीड़ा नहीं मरा उनके साथ ये में? वो लोग का जीवन में क्या कोई पाप ऐसे नहीं हुआ? जो शास्त्र में लिखा है चलते समय कीड़ा ही मर जाए तो ही पाप लगता है, जल गर्म करने से भी पाप लग जाता है, अपना सोते समय भी कितने जीव मर जाते हैं, मिट्टी खोदने से भी कीड़े मर जाते हैं। तो फिर ये पाप कैसे उन लोग का मिटा सु? पंचसुना गृहस्थ पंच जज्ञात प्रणसती कंडनी पेशनी चूल्ही उदकुंभी च मार्जन, ये शास्त्र का वचन है। झाड़ू लगाते समय, मिट्टी खोदते समय, जल गर्म करते समय, चक्की चलाते समय, झाड़ू लगाते, ये सब में भी योग चलते समय अगर कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है तो भी पाप लगता है, दुष्टक होता है। ये पंच यज्ञ से नष्ट होती है। तो क्या प्रहलाद, ध्रुव, कबीर ये सब क्या जल गर्म करके पीते नहीं थे? भोजन नहीं बनाते थे, खाते थे? क्या ये लोग ये है कभी मिट्टी खोदते नहीं थे? क्या पैर में चलते नहीं थे? तो ये पाप उनका नष्ट कैसे हुआ? कैसे मुक्त हो गए? कैसे सब ध्रुव, प्रहलाद और जितने भक्त सब वैकुंठ कैसे चले गए? वो भोगने के लिए क्यों नहीं आए? रावण क्यों नहीं भोगने आया? ताड़का क्यों भोगने के लिए नहीं आया? उसे सीधा वैकुंठ क्यों चले गए? तो कहने का मतलब ये है, ये मूर्ख लोग जो है कुछ जानते नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं शास्त्र को अगर हम लिखा है कि ये करने से पाप है, तो उसी पन्ने के दूसरे पन्ने में लिखा है ये करने से पाप नष्ट हो जाता है। तो यहां पर जीवन में जो भी कर्म जीव किया, पाप पुण्य, अगर जीवन के रहते हुए कुछ भक्ति भजन तीर्थ धाम जो पाप नाशक कार्य अगर वो कर दिया, तो यहाँ जीवन में सब पाप नष्ट हो जाएगा, फिर सीधा भगवत धाम चला जाएगा। अगर पाप नाशक करने वाला कुछ ऐसे काम नहीं किया, जैसे हरिनाम जप, तीर्थ धाम आदि आदि, भगवान का ध्यान स्मरण भक्ति यीशु कहते हैं, तो फिर जो कर्म उसने जीवन में किया है वो सब जा करके पाप पुण्य जो कुछ भी उनसे हुआ है वो जमराज को वहाँ पर पहुँचेगा, और वहाँ पर जो है जमराज उनके पाप फल का दंड देंगे। फिर उनको जब जन्म दिया जाएगा, उसके साथ में कुछ पुण्य कुछ पाप, कुछ पुण्य कुछ पाप, ऐसे समय समय पर जो है सेटिंग करके बांट करके दिया जाता है। जैसे ये जीव कोई पाप करता है, पुण्य करता है, एक ही दिन में तो सो पाप नहीं कर देता है, या एक ही दिन में पुण्य नहीं करता है, कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है। जैसे ऐसे करता है, अगर उसमें काटने का कोई यहाँ पर प्रायश्चित नहीं किया कुछ, तो फिर अगले जन्म जब लेगा तो वहाँ पर भी जैसे पुण्य किया है तो पुण्य उदय हो जाएगा, उसके बाद पाप किया है तो पाप उदय हो जाएगा, फिर पुण्य किया है तो पुण्य का उदय हो जाएगा। इसी प्रकार जो है उनका जीवन जो है किस्मत में सब लिखा होगा। और इसी प्रकार से ये है पूरा 50-60 जो जिएगा वो कभी पाप कभी पुण्य, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। जब पाप उदय हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा, जब पुण्य उदय हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, सब काम बनने लगेगा। पाप उदय हो जाएगा तो सब काम बिगड़ने लगेगा। तो इसी प्रकार से जो है कभी पुण्य कभी पाप, कभी पाप कभी पुण्य, कभी सुख कभी दुख, ऐसे जीव भोग करता है। ऐसे नहीं कि पहले जितने पुण्य किया है सब एक साथ में भोग लेगा और जितना पाप किया है फिर ऐसे नहीं, व्यवस्था नहीं है।
जैसे जैसे पाप पुण्य किया है उसी तरह जो है अगले जन्म में व्यक्ति ऐसे ही दुख सुख पाप पुण्य भोगता रहता। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है संसार में है कोई ऐसा पाप कर्म के बिना रह नहीं सकता है। मैं तो कहूंगा भाई पाप कर्म कोई न करे, जितना हो सके मन को कंट्रोल करे, अपने शरीर को कंट्रोल करे। लेकिन कौन कंट्रोल करेगा? अभी कहाँ पर 1000 5,000 मिलने का हो, एक झूठ बोलने से कोई ऐसा माई का लाल है मैं एक भी इस समग्र विश्वमंडल में 700 करोड़ जनता में मैं लिख कर दे दूंगा, अगर कहाँ पर 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है एक झूठ बोलने से, कोई एक आदमी नहीं मिलेगा कि 1 करोड़ रुपया छोड़ देवे। वो झूठ बोल के बोलने से अगर 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, एक आदमी नहीं, कोई साधु नहीं, संत नहीं, कोई कथाकार नहीं, कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है। अगर एक झूठ बोल देने से करोड़ रुपया मिल जा रहा है तो कोई भी बोलेगा। इतना बड़ा अभी सस्तेबाज हरिश्चंद्र का औलाद कोई ये दुनिया में नहीं है। ये घोर कलियुग है। यहाँ पर मैं सब दुनिया घूम के देखा, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े तपस्वी, हिमालय के गुफा तक सब खाली पैसा पैसा पैसा, रुपया धन दौलत मान प्रतिष्ठा। साधु संत में भी कैसे मेरा बड़ा आश्रम बन जाए, मेरा करोड़पति हो जाए, मैं सबसे बड़ा बाबा बन जाऊं, मेरा टीवी में आ जाए, ऐसे चक्कर हमारे साधु संत में भी है। कथाकार में तो भीख मंगे सब आ गए हैं, होड़ लगे हुए हैं, देखते ही है। बड़े बड़े जो तपस्वी मैं देखा, जो हिमालय में बैठ करके 10-10 घंटा नाम जपने वाले, वो लोग भी पैसा का नाम सुन करके माला जप भी छोड़ देते हैं। ये मैं देखा। एक संत केदारनाथ में 10 घंटा नाम जप करने के लिए बैठते थे, कुछ काम दाम उनको नहीं करना पड़ता, खाली नाम जप। लेकिन जब वहाँ पर बड़े बड़े सेठ जाते थे, जिस आश्रम में हम रुका था वहाँ पर भंडारा होता था, तो दक्षिणा देते थे सेठ लोग को, 1000 रुपया 500 रुपया सब किस किस को। तो जैसे मालूम पड़ता था वो नाम जपने वाला बाबा जी को, वो माला फाला रख करके भाग के चले आते थे दक्षिणा के लिए। मैं सोचता था ये तो 10-10 घंटा नाम जपने का जो है संकल्प लिया है, लेकिन इधर दक्षिणा का नाम सुन करके माला फाला छोड़ के भाग गया। यानी पैसा को मैं देखा, चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, रुपया पैसा कहाँ पर अगर मिलने वाला हो तो ये सब झूठ छल कपट, ये दुनियादारी भजन कीर्तन तक भी लोग भूल जाते हैं। हाँ, इतना बड़ा शक्ति है माता लक्ष्मी। इसलिए इस समय कोई ऐसे माई का लाल नहीं है। अगर किसको 10 रुपया 5 रुपया का झूठ बोलने से मिल रहा है तो बहुत लोग छोड़ देंगे 10 रुपया के लिए, क्या झूठ बोले। लेकिन अगर किसको 1 करोड़ रुपया या 50 लाख 25 लाख 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ये जो जितने झोपड़पट्टी वाले जो गाँव के सब आदमी औरतें सब तो 1000 रुपया बोले झूठ बोल देते हैं, 500 रुपया 100 रुपया बोल देते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो ईमानदार भक्ति करने वाले मठाधीश, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े जो साधु संत की बात कह रहा हूँ, अगर वो लोग को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा कोई झूठ बोल देने से, तो वो लोग को झूठ बोल के 1 करोड़ रुपया ले लेंगे, लेकिन अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये मैं लिख के दे दूं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया में 700 करोड़ इंसान है, 700 करोड़ आदमी कोई एक नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार है, पाप ऐसे कोई ऐसा नहीं जो पाप नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, छल नहीं करता है, कपट नहीं करता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, वो तो होगा ही, लेकिन हरिनाम जप करे ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान का नाम को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम जप करे, स्मरण करे, और समय निकाल करे, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी जगन्नाथ, इस प्रकार तीर्थों का धाम करे, दर्शन करे। तो देखेंगे आपका जो यहाँ पर पाप हुआ, अपराध हुआ, वो सब जो है इसी तीर्थ धाम से, भगवान का नाम जप से सब नष्ट हो जाएगा। फिर आप जो है मृत्यु जब होगा तो आप भगवत धाम के लिए जाएंगे। ये शास्त्र का मैं सत्य सिद्धांत बताया। बड़े बड़े पापियों का पाप नष्ट हुआ, सो भक्त भगवान के धाम गए। अब हमारा शास्त्र अष्टादश पुराण, हम अष्टादश पुराण पढ़े हैं, 4 वेद पढ़े हैं, गीता महाभारत आदि सब ग्रंथ का अध्ययन किए हैं। इसीलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ मूर्ख लोग को 2-4 खाली चीज इधर उधर सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, अब बोल देंगे नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। इन मूर्खों के बातों में नहीं पढ़ने का। अब जितने आजकल जो कथाकार मूर्ख मंडल आई है, ये कोई अष्टादश पुराण पढ़ता नहीं है, ना कोई शास्त्र सब पढ़ते हैं, बस कैसेट देख कर, दूसरे का कैसेट देख कर रट लेते हैं।
यहाँ पर भजन गाने चाहिए, यहाँ पर चुटकुला अनुसरण चाहिए, यहाँ पर जो है नचाना चाहिए। इस पर सेटिंग करके अपना फिल्म शूटिंग जैसा आकर के कथा 3 घंटा करके चले जाते हैं। ये लोग कोई ज्ञान नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए 2 मिनट में घुसेड़ दूंगा, ये लोग के 2-4 प्रश्न पूछ दूंगा तो कुछ नहीं आएगा। ना मैं इसे देखा हूँ कितने कथाकार हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कोई कानून का बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का जज अगर है तो पूरा संविधान का बढ़िया से वो अध्ययन करता है, हर एक कानून के बारे में जानता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, मुख्य जज। ऐसे कोई 4 ठो कानून के इधर उधर पढ़ ले सुन ले तो ये जज नहीं बन जाएगा, समझे। तो ऐसे जब तक अष्टादश पुराण, 4 वेद, ये उपनिषद, दर्शन, षड्दर्शन, इस सब का पूरी तरह से अध्ययन करके मनन नहीं करेगा तब तक व्यक्ति ये शास्त्र के बारे में, ये धर्म अधर्म के बारे में कुछ जानता नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं सब पाप करे, जितना हो सके कंट्रोल करे, पुण्य करे, धर्म करे, सत्य पर चले, लेकिन घोर कलयुग ये होता नहीं है। मैं ये सत्य बात बता रहा हूं। सब A to Z से लेकर के, सब साधु संत से लेकर के, गृहस्थ से लेकर सब लोग को अपना समय आने पर छल कपट चतुराई चले करके अपनी स्वार्थ, सुर नर मुनि सबके ये हरीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, हमारा तुरिया जी ने कह दिया भी। चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, चाहे ऋषि हो, ये घोर कलियुग में जो है सब अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितना हो उसे कंट्रोल करे अपराधों से, पापों से, लेकिन हो जाता है तो क्या करे, उसके लिए भगवान नाम का जपने का अभ्यास करे, समय समय पर तीर्थों का, धामों का दर्शन करे, भगवान का स्मरण करे, उनको प्रार्थना करे। प्रभु क्या करे, प्रभु घोर कलियुग है, माया आपका प्रबल है, चाहता हूँ मेरे से गलती न हो लेकिन हो जाती है, झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ बोल लेता हूँ, निंदा करना नहीं चाहता हूँ निंदा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे अपराध कर देते हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करें, क्षमा करें, कह करे भगवान से प्रार्थना करें, उनका नाम जपे, उनका स्मरण करें और तीर्थ धाम का सेवन करें। देखेंगे आप समस्त पाप से मुक्त होकर के जो है भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारा तुलिया जी ने तो कह दिया, कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। ये घोर कलियुग में जैसे मछली जल में डूबा रहता है, सब लोग पाप में डूबे रहेंगे, कोई बच नहीं सकता पाप से। तो फिर कैसे मुक्ति होंगे? तो तुलिया जी ने कहा, नाम हरिनाम कलिकाल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ये हरिनाम या राम नाम ही ये कराल कलिकाल में एक सहारा है, और उससे सब जो है पाप नष्ट हो जाएंगे, सब दुख नष्ट हो जाएगा, जम यातना से मुक्त हो जाएंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुलिया जी ने फुकार फुकार के कहा। हमारा भागवत में भी, हमारा सुखदेव जी कहते हैं, भागवत में लिखा है, कलि दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। हे परीक्षित, घोर कलियुग में, पाप युग में बहुत अवगुण है, चारों तरफ खाली पापी पाप 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 है। गली दोषों निधे राजन, कलि युग जो है दोषों का समुद्र है, पापों का समुद्र है, लेकिन अस्ति एक महान गुण, एक इसमें बहुत बड़ा फायदा वाला चीज है, संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। भगवान का नाम कैसे भी किसी प्रकार से कोई जप करे तो उसका ये संसार से उद्धार हो जाता है। स्तेनम क्या बोलते हैं, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप आहतहम, हरित्य वसन्नाहम पुमान हाथी जातनाम। गिरते उठते बैठते खांसते, मन से अनमन से, भाव से कुभाव से, कैसे भी अगर हरिनाम किसके मुख से निकलता है, ना हम जातना जम जातना वो भोग नहीं करता है। राम नाम जपी जेब जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत नंग मंगल दिशि दसहूं। तो इसी प्रकार जो है 1000 जगह में जो है शास्त्र में, पुराण में, रामायण में, भागवत ग्रंथ में लिखा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, पाप तो न करे लेकिन हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। जान बुझ कर पाप न कर, हो जाए तो पश्चाताप न करेगा, भजन आप सो गाते हैं। भगवान का नाम जप करके जो है उसका कल्याण करे, इसे मैं सबसे निवेदन करूंगा। हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, राम राम जपे। जय श्री राम।